सोमवार के दिन होने जा रहा है 24 मार्च को पावन पवित्र दशा माता व्रत। दशा माता माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है। अगर आपके क्षेत्र में व्रत उपवास नहीं भी किया जाता है तो सोमवार की पावन पवित्र तिथि पर आपको यह उपाय एक बार करने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसी भी दुख दरिद्रता, कैसा भी रोग, शोक, संकट, कष्ट और जीवन में जो खराब दशा चल रही है उसका निवारण होगा। परिवार में बरकत होगी, खुशियां बनी रहेगी, पुत्र पौत्र का वरदान मिलता है, मनचाहा विवाह, धन संपदा, अपना मकान। यह उपाय साल भर में सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में दशा माता के निमित्त किए जाते हैं। पूजा विधि, उपाय, नियम की जानकारी पहले वीडियो में दे दी गई है। 2 वीडियो प्रसारित है और यह वीडियो है जो सभी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। आइए आरंभ करते हैं। एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, दशा माता व्रत में पीपल वृक्ष की बहुत महत्वता है। पीपल वृक्ष का पूजन किया जाता है। अगर आपके जीवन में भी संकट कष्ट काफी सता रहा है, दुख दरिद्रता आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, तो सबसे अच्छा है एक पीपल का पत्ता। पीपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए एक जल का लोटा लीजिए। पीपल का पत्ता भले ही झड़ा हुआ लेकर आइए या नया ताजा लेकर आइए, इच्छा आपकी है। 1 लोटे जल में आपको पीपल का पत्ता और त्रिवेणी संगम अर्थात गंगा जल आपको डालना है। देखिए, गंगा जल गुरुजी ने कहा है आप त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना सरस्वती 3 देवियों के सुंदर स्वरूप का जल के लोटे में डालते हैं तो यह जल नहीं एक अमृत बन जाता है और इससे सुख सौभाग्य धन संपदा तो मिलना निश्चित रूप से है। तो आपको यह एक जल का लोटा अपनी पूजा की थाली में रखना है। गोल बत्ती का एक घी का दीपक रखना है। अपने घर के मंदिर में आप बैठ जाइए। जय शिव शंभू, हर हर महादेव या कोई भी सरल से मंत्र का आप जाप करें। पीपल का पत्ता शनि, राहु, पितृदोष और सभी तरह की बाधाओं को भी दूर करने वाला होता है। और आयुर्वेद में भी पीपल के पत्ते का और पीपल वृक्ष का अपने आप में सर्वश्रेष्ठ महत्वता कही गई है। तो आप सभी को त्रिवेणी संगम का जल अर्थात गंगा जल और पीपल का पत्ता जल के लोटे में डालना है। माता गौरा, महादेव अर्थात माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है दशा माता, उनका स्मरण करें। आज की तिथि का अपनी मनोकामना बोलकर आप चले जाएं महादेव के मंदिर में। प्रभु के नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करते हुए इस दिन सबसे अधिक महत्वता है गेहूं की। संतान प्राप्ति के लिए हमेशा संतानेश्वर महादेव की प्रार्थना करते हुए गेहूं शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। आप सब जानते होंगे। सुंदर भाव, सच्चे मन से, सरलतम तरीके से, कोई कठिन उपाय यह नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपको त्रिवेणी संगम का जल लेना है और एक पीपल का पत्ता शिवलिंग पर, जो शरीर में नाड़ी चौक हो रही हो या कोई रोग पनप रहे हो उनका भान करते हुए, दुख दरिद्रता का अंत हो, वह प्रार्थना करते हुए आपको घर के मंदिर में त्रिवेणी संगम का जल अर्थात गंगा जल और पीपल के पत्ते का जल जो है अपनी मनोकामना कहकर, मेरे जीवन में रोग मुक्त हो, शारीरिक मानसिक आर्थिक पीड़ा से मुक्ति हो या जो भी आपके बात है वह कहते हुए अपना नाम, गोत्र और आज 10वीं तिथि का स्मरण कर अपनी मन की कामना कहकर शिवलिंग पर जल चढ़ा दे। शिवलिंग पर 5 स्थानों पर जल जरूर चढ़ाएं। गणेश जी, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्तकमल और शिवलिंग, इन 5 स्थानों पर जल चढ़ाएं। उसके बाद जल जो आपको प्राप्त होता हुआ मिलेगा शिवलिंग में, उसे आप थोड़ा सा प्राप्त करें। जो पीपल का पत्ता है उसे भी शिवलिंग पर ही चढ़ा दें। जो आपको थोड़ा जल प्राप्त हो रहा है उसे अपने ऊपर छिड़काव करें। घर पर भी छिड़काव कर थोड़ा सा इसे ग्रहण कर लीजिएगा। पीपल पत्ते का जो जल है और त्रिवेणी संगम का जो जल है, सोमवार के दिन अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो चमत्कार तो होना ही है। यह कार्य करें। उसके बाद गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर आपको घर की ओर आ जाना चाहिए। यह काफ़ी सरल उपाय है। बचे हुए गेहूं, आप जानते होंगे इस दिन गेहूं की महत्वता बहुत है। गेहूं दशा माता की पूजा में सबसे अधिक काम में लिए जाते हैं और सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप 108 कम ज़्यादा जितने भी हैं गेहूं के दाने जरूर चढ़ाएं। इससे अद्भुत लाभ देखा गया है और सभी तरह की बाधा, पीड़ा इत्यादि का निदान हो जाता है। तो इस कार्य को आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो आपसे अनुरोध है कमेंट्स बॉक्स में जय दशा माता या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप जरूर लिखिएगा। दूसरा उपाय काफ़ी सरल है। अगर आपके यहाँ दशा माता का पूजन, व्रत, उपवास नहीं भी किया जाता है तो सोमवार की दिव्य तिथि है, श्रेष्ठ तिथि है। पीपल वृक्ष की जड़ में और बेलपत्र की जड़ में अपनी मनोकामना कहकर आप कच्चा दूध और जल जरूर चढ़ाएं। यह दिन माँ पार्वती को समर्पित है। कच्चा दूध धन संपदा, सुख सौभाग्य का जाना जाता है। शिवलिंग पर भी कच्चा दूध चढ़ाए, बहुत अच्छा होता है। यह चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। और साथ के साथ आप पीपल वृक्ष और जो बेलपत्र है उसकी जड़ में भी थोड़ा थोड़ा कच्चा दूध चढ़ाए। दीपक जरूर से लगाए। यह कार्य आपने कर लिया। इसके बाद बात कर लेते हैं पीपल वृक्ष की छाल।
देखिए, पीपल वृक्ष का इस दिन बहुत महत्व है, जैसा मैंने विदित कराया है इससे पहले 2 वीडियोज़ में। इस पूजा में पीपल वृक्ष का ही पूजन किया जाता है। तो इस दिन जो अधिक महत्वता है वह पीपल वृक्ष की जड़ की मिट्टी, पीपल वृक्ष की पूजा, परिक्रमा, पत्ते और पीपल वृक्ष की छाल का। तो या तो आप पीपल वृक्ष की जड़ ले आइए या थोड़ा सा छाल लेकर आ जाइए, ठीक है। इसे घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में पिपलेश्वर महादेव की जय, पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए एक पत्थर लीजिए और पत्थर पर आप सभी जो है इस चंदन को थोड़ा घिस लीजिए, ठीक है। किसी पत्थर पर इस चंदन को थोड़ा घिस लीजिए, पिपलेश्वर महादेव की जय, पिपलेश्वर महादेव की जय। इस जड़ को आप घिस लीजिए या किसी भी स्वरूप में आप जो है इसे अपने पत्थर पर किसी भी रूप में आप घिस सकते हैं। उसके बाद आप सभी को इसे महादेव का सुंदर श्रृंगार करना है। महादेव को अलग अलग तरह के चंदन प्रिय है, जैसे रक्त चंदन, ये पीला चंदन और अष्टगंध, बेलपत्र वृक्ष की जड़ का चंदन, पीपल वृक्ष की जड़ का चंदन, यह दुर्भाग्य दूर करते हैं, रोग कर्ज दुख दरिद्रता का अंत करते हैं। तो पीपल वृक्ष की जड़ आप सुंदर भाव सच्चे मन से चंदन स्वरूप में बना लीजिए। उसके बाद आप महादेव का सुंदर श्रृंगार कर दीजिए। इस तरह आपके घर की जो दशा है, मनोकामना है आपकी, वह तुरंत रूप से पूर्ण होगी और हमेशा ही कालों के काल महाकाल है, वह आपकी सभी दशाओं से आपको मुक्त करेंगे और सुख सौभाग्य का वरदान देंगे। तो सुंदर भाव में सच्चे मन में कोई 1 रुपया नहीं लगना, आपको यह कार्य जरूर करना है। सोमवार की दिव्य तिथि है, पंचामृत दूध दही घी शक्कर शहद शिवलिंग पर चढ़ाएं, सच्चे भाव सच्चे मन से महादेव की पूजा करें, घर के दरवाजे पर दीप लगाएं और विशेष तौर पर बेलपत्र, जैसा मैंने आपको बताया, पीपल वृक्ष की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें। इस तरह से यह सरल सा कार्य किया जाता है, लाभ तो आपको मिलता ही है। इस दिन अगर आपके यहाँ दशा माता का व्रत पूजन भी नहीं किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप गठबंधन अर्थात माँ पार्वती और महादेव को जो है जो कलावा आता है उससे गठबंधन जरूर से करें। 7 बार या 5 बार आप सभी को या 3 बार जो कलावा होता है, मौली होती है, उसे माँ पार्वती और महादेव को सुंदर स्वरूप में गठबंधन के रूप में किया जाता है। यह सुख सौभाग्य देता है, पति की लंबी उम्र, पुत्र पौत्र का वरदान देने वाला कार्य माना जाता है। यह कार्य आप जरूर से कीजिएगा। यह कार्य करीब करीब घर के मंदिर में भी किए जा सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, इनसे लाभ अद्भुत देखने को मिलता है। इस तरह से यह जानकारी थी। दशा माता व्रत से संबंधित वीडियोस, शुभ मुहूर्त इत्यादि की जानकारी पहले ही चैनल पर आ चुकी है। तो इस तरह आप पूजा करें, कार्य करें, निश्चित रूप से आपकी कामना सच्चे भाव सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध जल चढ़ाकर विशेष सेवा अर्चना करें, घर के दरवाजे पर दीप लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का आप जाप करें। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का तो निदान होना ही है, बरकत खुशियाँ परिवार में तो होती ही हैं। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में जय दशा माता जरूर लिखें। सुहाग की सामग्री का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है।